तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आई होप कि आप लोग का पढ़ाई लिखाई काफ़ी बढ़िया चल रहा होगा और काफ़ी अच्छे से आप लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे होगे और कॉन्सेप्ट आप यहाँ से क्लियर कर रहे होगे। क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। आपके लिए सेपरेटली हर चीज़ का एक वीडियो बना दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देख रहे थे अपना बहुत ही प्यारा सा चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग यहाँ पर इसके बारे में एक एक चीज़ करके हर चीज़ समझने वाले हैं। अभी तक तो हम लोग यही करते आ रहे हैं, आगे भी हम लोग यही करेंगे। हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, क्योंकि इससे पहले जितना भी तरह का टिश्यू वगैरह है हम लोग वो सब खत्म कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो दिया गया, आप जा करके कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग बात करते हैं परमानेंट टिश्यू क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट क्या होता है। टिश्यू जिसके पास क्या है स्ट्रक्चरली वो क्या हो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होता है, लेकिन वो कैसा परफॉर्म करता है, कॉमन फंक्शन या फिर कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म करे। तो ऐसे हम लोग टिश्यू को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, एलिमेंट में देखें तो यहाँ पे आपको जाइलम और फ्लेम दिखने वाला है, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात करते हैं, आखिर ये है क्या। अब हम लोग जाइलम का बात करते हैं तो जाइलम क्या है कि जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि आपको वाटर्स, मिनरल्स, इनऑर्गेनिक और साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रूट से लेकर के स्टेम और लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। इतना तक तो बेसिक आइडिया सबको होगा। ये क्या करता है, हमारे डिफरेंट पार्ट्स के प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये आपको प्लांट में बात करें तो डीप में आपको ये पाया जाता है। इसका कंपोनेंट या फिर इसका एलिमेंट का हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको 4 एलिमेंट पढ़ना है, ट्रैकिड, वेसल्स, फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। तो जिसमें से कि आपको ट्रैकिड, वेसल्स और जाइलम फाइबर ये तीनों डेड होते हैं और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही यहाँ पर लिविंग होते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहला बात करते हैं, जो डेड अपना सबसे पहला है वो है ट्रैकिड। इसके बारे में बात करते हैं। ये है पहला अपना प्रिमिटिव और एडवांस हम लोग इवोल्यूशन के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। जो अर्थ पे पहले से है उसको हम लोग प्रिमिटिव बोल रहे हैं और जो अर्थ पे बाद में फॉर्म हुआ है उसको हम लोग एडवांस बोलते हैं, ठीक है। तो ये ट्रैकिड कैसा है, प्रिमिटिव है और इसका सेल कैसा है, इलोंगेटेड है और ट्यूब के जैसा है। इसके पास थिक और लिग्निफाइड सेल वॉल पाया जाता है और इसको ये आपको किस किस में देखने के लिए मिल सकता है, ये आपको टेरिडोफाइट में देखने के लिए मिल सकता है, जिम्नोस्पर्म में देखने के लिए मिल सकता है, ये आपको एंजियोस्पर्म में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके पास होता है टेपरिंग एंड। टेपरिंग एंड कहने का मतलब देखो इस तरह से आपको नैरो टाइप से एंड आपको मिलेगा, बीच बीच में आपको पिट्स मिलेगा, जिसको पिट्स का मतलब होता है यहाँ पर ओपनिंग, ठीक है, जिसके थ्रू सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, एक दूसरे सेल से। ये आपको कैसा है, डेड है और इसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं है, ठीक है। और ट्रैकिड और वेसल्स ये दोनों जो है मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है प्लांट में, ठीक है। तो हम लोग ट्रैकिड तो देख लिए क्या होता है, अब हम लोग आगे वेसल्स के बारे में देखेंगे कि ये वेसल्स क्या होता है। चलिए हम लोग वेसल्स के बारे में देखते हैं। वेसल्स बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर है अपना, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन ये एब्सेंट होता है, सॉरी, जिम्नोस्पर्म में ये चीज़ एब्सेंट होता है और ये किस में प्रेजेंट होता है, ये आपको एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट रहता है, जिस कारण से इसको हम लोग यहाँ पे यूनिक है एंजियोस्पर्म में, तो वहाँ पे पहली बार आपको देखने के लिए मिला है, तो इसलिए इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। अगर आपको वेसल्स दिखे तो आपको डायरेक्ट समझ जाना है कि फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म का बात हो रहा है। ये कैसा होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में ये होता है, ठीक है। इसके सेल्स में लिग्निफाइड होते हैं और इसके सेल के अंदर लार्ज सेंट्रल कैविटी होता है। कैविटी कहने का मतलब हो गया स्पेस, ठीक है, लार्ज सेंट्रल स्पेस होता है। इसमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, ठीक है। इसका ये जो है बहुत सारे सेल से मिल करके बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वेसल्स मेंबर बोल देते हैं। और बहुत सारा सेल्स मिल करके क्या होता है, एक साथ ये पूरा ग्रुप एक साथ मिल करके ये एक पूरा वेसल्स फॉर्म करेगा, फिर ये पूरा ग्रुप एक साथ मिल करके ये एक पूरा वेसल्स फॉर्म करेगा, ठीक है। आप जब देखोगे तो यहीं पर इसके ऊपर में यहाँ पे ये 2 सेल जो मतलब कंप्लीटली डिजोल्व नहीं हो पाता है तो छेद टाइप का बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, परफोरेशन प्लेट बोल रहे हैं। और इसी के थ्रू एक क्या होता है, सारे सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं इस कॉमन वॉल्स के थ्रू। ये जो परफोरेशन था अपना, इसी परफोरेशन के थ्रू कॉमन वॉल्स में इसी के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जाइलम फाइबर्स का। ये आपको बना हुआ होता है स्क्लेरेन्काइमा फाइबर का, वही जो हम लोग पहले पढ़ के अभी आए हुए हैं। ये क्या होता है, हाईली थिक होता है, ठीक है, इसका सेल वॉल हाईली थिक होता है और ओब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन होता है इसमें। और ओब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे ना के बराबर लगभग सेंटर में ल्यूमेन होता है, ठीक है। ल्यूमेन मतलब यहाँ पर भी स्पेस का ही लगभग बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग क्या बात करते हैं, ये सेप्टेट हो सकता है या नहीं हो सकता है। सेप्टेट हम लोग बात करें तो बीच के दीवार के बारे में बोल रहा है। 2 सेल के बीच में ये दीवार, अगर 2 सेल यहाँ पे ढेर सारा है तो यहाँ पे आपको सेप्टेट ये मिल भी सकता है। अगर ये वॉल डिजोल्व हो गया या फिर नहीं है तो ये सेप्टेट हम लोग कहेंगे इसको, ठीक है। ये आपको क्या करता है, प्लांट में
सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। और हम लोग अब आगे बात करते हैं अपना लास्ट इसका एलिमेंट जैलम का, वो है जैलम पैरेन्काइमा, जिसको हम लोग रे पैरेन्काइमा भी बोल देते हैं। क्यों रे पैरेन्काइमा बोलते हैं? क्योंकि ये रेडियल कंडक्शन करवाता है, अलोंग द रेडियस ये वाटर का कंडक्शन करवाता है, जिसके कारण से इसको हम लोग लेटरल कंडक्शन भी बोल देते हैं। और ये किसके थ्रू करवाता है? पैरेन्काइमेटस सेल के थ्रू करवाता है, जिस कारण से हम लोग यहाँ पे इस सारे रीजन्स के कारण हम लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं, इसको रे पैरेन्काइमा भी इसको हम लोग बोल देते हैं। ये आपको कैसा मिलने वाला है? सिर्फ यही एलिमेंट है जो आपको यहाँ पे लिविंग मिलता है। इसका सेल वॉल जो होता है वो बहुत ही थिन होता है और सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। स्टोरेज का बात करें तो ये आपको फूड मटेरियल स्टोर करके देता है, किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, या फिर अदर सब्सटेंस जैसे टेनिन्स, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपको यहाँ पे देखो साइड में आपको बताया गया कि ये अलोंग द रेडियस ये आपको वाटर का कंडक्शन करवाता है, ठीक है। अब हम लोग देखो एक चीज़, तो हम लोग इसका टाइप्स ऑफ जैलम देख लेते हैं। तो ये दो तरह का होता है, प्राइमरी जैलम और सेकेंडरी जैलम, ठीक है। प्राइमरी जैलम जो अपना सेकेंडरी है, ये आपको क्या फॉर्म करता हुआ दिख रहा है? आगे चल करके वुड वगैरह जो है ये सब सेकेंडरी जैलम ही है। तो प्राइमरी जैलम हम लोग देखते हैं, पहला है प्रोटोजैलम और दूसरा है मेटाजैलम। ये पहले बनता है और ये बाद में बनता है। जो पहले बनता है प्रोटोजैलम ये थोड़ा सा स्मॉल होता है, और जो मेटाजैलम बाद में बनता है वो थोड़ा सा लार्ज होता है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा बहुत आपको बताते हैं प्रोटोजैलम के अरेंजमेंट के हिसाब से, ठीक है। प्रोटोजैलम के अरेंजमेंट के हिसाब से हम लोग दो टर्म यूज करते हैं, एक है अपना एग्जार्च, दूसरा है अपना एंडार्च। सबसे पहली बात तो आप ये जान लो, जो एग्जार्च वाला कंडीशन है ये आपको अरेंजमेंट आपको रूट में देखने को मिलेगा, और ये जो एंडार्च वाला कंडीशन है ये आपको हमेशा स्टेम में देखने को मिलेगा। अब एग्जार्च में क्या होता है कि एग्जार्च में जो अपना प्रोटोजैलम है ये प्रोटोजैलम बाहर की तरफ से होता है, ठीक है। देखो ये छोटा छोटा है, प्रोटोजैलम छोटा होता है, ये बाहर की तरफ से, और ये बड़ा बड़ा जो है ये अपना मेटाजैलम है ये अंदर की तरफ से होता है। सेम इसी तरह से स्टेम में इसका जस्ट उल्टा होता है, जो अपना मेटाजैलम है ये बाहर की तरफ होगा, अब की बार प्रोटोजैलम अंदर होगा। इसी के बेसिस पे एग्जार्च और एंडार्च कंडीशन को यहाँ पर लिखा गया है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आज आ रहा होगा ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें थी जैलम के बारे में, ठीक है। अपना नेक्स्ट होने वाला है फ्लोएम। तो आप लोग क्या करो, तब तक जैलम का नोट्स वगैरह आप लोग कंप्लीट करो, क्योंकि लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग का लेक्चर्स बड़ा करने का मतलब नहीं है, हम लोग को कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब है। इस लेक्चर्स को आप कंप्लीट करो, इसके जस्ट बाद आपको फ्लोएम का लेक्चर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे हम लोग फ्लोएम के बारे में देखेंगे। जस्ट इसके बाद आपको मिल जाएगा। इसका नोट्स अगर हो जाए तो स्क्रीन पॉज करके नोट्स बना लो, उसके बाद हम लोग फ्लोएम स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए सो मच, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग क्या करो, इसको कंप्लीट बना लो, बनाने का हो जाए तो फिर हम लोग नेक्स्ट में मूव करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग फ्लेम में तब इसके बाद मूव करते हैं।